अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में हम अपने एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। तो हमने सबसे पहले अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डिस्कस किया, जिसमें हमने ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट को डिस्कस किया, 2A के एलिमेंट को डिस्कस किया और इस तरह फर्दर ग्रुप को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम इंडिविजुअल केमिकल बिहेवियर को समझेंगे जो कि हैलोजन से बिलोंग करता है। अब हैलोजेंस ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो सबसे पहले हैलोजेंस इंक्लूड फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टाइन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हैलोजेंस में शामिल होते हैं। इन एलिमेंट को हैलोजन कहा जाता है। इनके अपने प्रॉपर्टीज की वजह से, अपनी केमिकल बिहेवियर की वजह से, अपनी फिजिकल बिहेवियर की वजह से ये पूरे एक सेपरेट ग्रुप में ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट इनकी रिएक्टिविटी की, सो द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज डिटरमाइंड। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को हम डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं बाय देयर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब है? बॉन्ड एंथैल्पी हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी, कि हमारे पास जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी रिएक्टिव है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम हैलोजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और हैलोजेंस का केमिकल बिहेवियर बताते हैं। सही। इसके साथ ही एंड देयर टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में कितने हद तक ये रिएक्टिव होगा, किस तरह रिएक्शन बनाएगा, कैसी इक्वेशन बनाएगा, ये सारी चीजें हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। किसको? हैलोजेंस को। सही। और हैलोजन में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाइन। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हैलोजन के ग्रुप में होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट इन तमाम एलिमेंट्स के बॉन्ड एंथैल्पीज की, तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पीज यानी बॉन्ड एनर्जी है हैलोजेंस की, सो बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द डिसएसोसिएशन ऑफ हैलोजन बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर दो चीजें जरूर आपने याद रखनी है। सबसे पहला हैलोजन बॉन्ड, यानी कि ये जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी काउंट की जाएगी, बॉन्ड एनर्जी नोट की जाएगी, देखी जाएगी, ये स्पेशली उन बॉन्ड के दरमियान होगी जो हैलोजन और हैलोजन के साथ बनाया जाए, उसके साथ ही गैसियस स्टेट में। यानी हैलोजन का बॉन्ड तो हो, लेकिन वहां पर स्टेट कौन सी हो? गैसियस स्टेट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो अगर क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड हमारे पास कहलाएगा हैलोजन बॉन्ड। सही है। दोनों साइड जो हमारे पास एलिमेंट हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ एक साथ, वो दोनों हैलोजन के ही एलिमेंट हैं। ठीक है ना। इसकी स्टेट हमारे पास क्या होनी चाहिए? गैसियस स्टेट होनी चाहिए। इट डिपेंड अकॉर्डिंग टू साइज। ये हमारे पास बॉन्ड डिपेंड करता है साइज के ऊपर ऑफ हैलोजन एटम, कि हैलोजन एटम का साइज कितना है, बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कितना है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास ये बेसिकली बॉन्ड। सही है। तो बॉन्ड एनर्जी जो हमारे पास बनेगी, उस बॉन्ड एनर्जी में उसका एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। सही है, जरूरी होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट हैलोजेंस की एटॉमिक रेडियाई, बॉन्ड लेंथ इन गैसियस फेज और बॉन्ड एथलेप्सी यानी बॉन्ड एनर्जी की, तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरीन बॉन्ड के अगर हम एटॉमिक रेडियाई देखें तो वो हमारे पास आती है 72। सही। और अगर हम उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास है 143। और साथ ही अगर हम उसके बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, सो वो हमारे पास है 159। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है दैट इज 100, और हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है गैसियस फेज में वो 199 है। बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो सकता है। हम बात कर रहे हैं गैसियस फेज की, हम उसमें किसी और स्टेट की बात नहीं करें,
हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट की, गैसियस फेज की, कि अगर हमारे पास हेलोजन गैसियस फेज में पाया जाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ये होगी, सही। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन का है 114, आयोडीन का है 133। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई डाउनवर्ड आएगा, यानी क्लोरीन से लेके आयोडीन तक, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, तो वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 72 था फ्लोरीन का, जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ते गए हमारे पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता गया। एटॉमिक रेडियाई बिल्कुल अल्टरनेटिव होता है किसका, बॉन्ड एनर्जी का, सही। हमारे पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, फिर उसके लिए हमारे पास कम लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 133 आयोडीन का है, ठीक है। अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास 151 है, सही है, 151। और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो वो उसकी हमारे पास एटॉमिक रेडियाई 100 है, जबकि बॉन्ड एनर्जी 242 है, सही। तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियाई के ऊपर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो जैसे जैसे हमारे पास हेलोजन के एलिमेंट बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, यहाँ पे चेंज है, सही। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की तो वो भी इस तरीके से एटॉमिक रेडियाई के साथ साथ बढ़ रहा है। 72 फ्लोरीन का था, बॉन्ड लेंथ 143, ठीक है। 11 यानी हमारे पास आयोडीन का जो है 133 था, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ है 266, सही है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे रीजनिंग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। बॉन्ड इंथैल्पीज यानी बॉन्ड एनर्जी को अगर हम देखें तो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है कि क्लोरीन से लेके आयोडीन तक ये हमारे पास डिक्रीज होंगे, यानी क्लोरीन क्लोरीन से लेकर जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होगी आयोडीन आयोडीन बॉन्ड तक। तो फिर फ्लोरीन कहाँ गया? फ्लोरीन जो है अगर आप यहाँ पर नोट करो तो फ्लोरीन है 159, जबकि हमारे पास क्लोरीन स्टार्ट हो रहा है 242 से, तो 159 से कम होना चाहिए था, या फिर हमें फ्लोरीन को जो है वो क्लोरीन से ज्यादा लिखना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, सही। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है केस है। वो क्यों? कि हमारे पास जो 159 यानी फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कुछ ज्यादा ही कम है, सही, वो कम है किसके बनिस्बत? क्लोरीन के बनिस्बत। क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर क्लोरीन को इससे कम होना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम है, ज्यादा कम है। तो आपसे रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है किसकी, हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन की, वो इतनी ज्यादा कम क्यों होती है, ठीक है। हालांकि उसको ज्यादा होना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट है, तो कम क्यों है? तो इसका जो आंसर है वो ये है, ड्यू टू लार्जर रिपल्जन। लार्ज रिपल्जन होने की वजह से, अब ये रिपल्जन किसके दरमियान है? बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्मॉल साइज एटम इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, सही। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे कम है, सही। तो जब हमारे पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का जो एटम साइज है वो सबसे छोटा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है वो किस तरीके की है? नॉन बॉन्डिंग है, और साथ ही रिपल्जन जो है वो बहुत ज्यादा है, सही। इस वजह कर ये बहुत ज्यादा इसकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्सेप्शन केस का रीजन है। रीजन आप याद कर लें, अपने पास नोट डाउन कर लें, लिख लें, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये रीजन आपको हेल्प करेगा। ड्यू टू द लार्ज रिपल्जन दैट्स व्हाई फ्लोरीन हैव मोर लेस बॉन्ड एनर्जी, राइट। तो ये हमारे पास हमारा पहला टॉपिक था केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस का। केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस में हम देख रहे हैं कि रिएक्शंस के दौरान ड्यूरिंग रिएक्शन और रिएक्टिविटी किस तरीके के हेलोजेंस हमें जो है इक्वेशन, किस तरीके की एटॉमिक रेडियाई, किस तरीके की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो शो करता है, सही। तो सबसे पहले हमने किसके ऊपर बात की? हमने बॉन्ड इंथैल्पीज यानी बॉन्ड एनर्जी इन हेलोजेंस के ऊपर बात की। अब आपने इसके जो है ना वो एक्सेप्शन को याद रखना है, इसके बॉन्ड लेंथ के नंबर को याद रखना है, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा, सही। एमसीक्यूज में ये आपको हेल्प करेगा, और ये वाला आपके पास एक रीजन क्वेश्चन आ सकता है, सही।
और ये आपके पास एज अ डेफिनेशन आ सकता है कि बॉन्ड एनर्जी की आपने क्या बतानी है स्टूडेंट, डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। नाउ इसके फर्दर केमिकल बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं द सेकंड केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस की, जो कि है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हिलाइड, ठीक है। सो हमारे पास जो सेकंड केमिकल बिहेवियर है किसका, हैलोजन का, वो हमारे पास है एसिडिटी। अब इसकी एसिडिटी यानी कि हमारे पास ये जो होगा वो कोई ना कोई क्या होगा, एसिड होगा, सही, एसिड होगा, इसीलिए हम उसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं, सही। अब बेसिकली ये जो हमारे पास हाइड्रोजन हिलाइड्स हैं, तो अगर हम बात करें हिलाइड्स की, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हेलोजेंस एंड फॉर्म हिलाइड। तो जब भी हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हेलोजेंस के साथ, तो वो किसे फॉर्म करेगा, हिलाइड्स को फॉर्म करेगा, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं H और X से, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सही। तो जब भी हमारे पास हेलोजेंस के एलिमेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे, सही। अब बेसिकली अगर हम इनके फर्दर केमिकल बिहेवियर को देखें, दे आर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होते हैं, एंड देयर एसिडिटी फॉलो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम। अब इनकी जो एसिडिटी होती है वो इतनी इंक्रीज क्यों होती है, और वो इंक्रीज ट्रेंड किस तरीके से होती है, तो वो हमारे पास इंक्रीज होती है कुछ इस तरह कि सबसे पहले जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है यानी HF, वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या रख रहा है, बॉन्ड एनर्जी, देन उससे ज्यादा HCl, फिर उसके बाद है HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमीड और हाइड्रोजन आयोडीन, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड और हाइड्रो आयोडीन से हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये सारे बेसिकली हिलाइड्स हैं, यानी एसिड है जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट होके बने हैं, सारे हमारे पास हैलोजन है, और जब हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड को बनाएगा, ठीक है। अब इन एसिड के अपने अपने यूजेस हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। ना अगर हम बात करें अदर इसके केमिकल बिहेवियर की, दे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो ये एसिडिटी का जो ऑर्डर है उसे बढ़ाते जाते हैं ऑफ हाइड्रोजन हिलाइड में, कैन बी एट्रीब्यूट टू दियर बॉन्ड एनर्जी। अब अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हिलाइड्स है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड। अब इसकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी को देखें स्टूडेंट, तो वेरी फर्स्ट हाइड्रोजन जब हमारे पास फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, रिएक्ट करता है, और ऐसे नतीजे में जो हमें एसिड मिलता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 565, ठीक है। अगर हम हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो वो हमें मिला है 432 बॉन्ड एनर्जी के साथ, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की है 366। सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एनर्जी है वो है हाइड्रोजन आयोडीन की, ठीक है, 299 यानी 299। अब लिखा है यहाँ, सिंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन इज स्मॉलेस्ट, इट कैन इजिली डोनेट अ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को आसानी डोनेट कर सकता है कौन, आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन, एंड सर्व एज द स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हेलोजन एसिड के कंपेयर जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन है, वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन चुका है एज कंपेयर टू अदर। अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों बना है, इसलिए क्योंकि इसने डोनेट कर दिया है किसको, प्रोटीन को, ठीक है। जब डोनेट करेगा प्रोटॉन को, तो फिर ये हाईएस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनेगा कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन एसिड्स के, सही स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कुछ केमिकल बिहेवियर थी हेलोजेंस के, जिसपे हम बात कर रहे थे एसिडिटी की। सबसे पहले हमने बात की बॉन्ड एनर्जी की, देन सेकंड हमने बात की एसिडिटी की। एसिडिटी यानी कि हम एसिड की जो एनर्जी है उसको कंपेयर करेंगे बॉन्ड एनर्जी के साथ, सही। अब यहाँ पर जो हिलाइड्स है वो बने कैसे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के रिजल्टेंट में हमें हिलाइड्स मिले हैं, सही स्टूडेंट। नाउ अब हम अदर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस को। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस की, जो कि हमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नजर आता है, तो जब भी हमारे पास हैलोजेंस के एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे, विच मीन्स
कि वो रिड्यूस करेंगे या फिर लूज करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो जितने भी हमारे पास हैलोजेंस के एलिमेंट हैं, अगर वो रिएक्टिविटी के दौरान, रिएक्शन के दौरान लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन करते हैं, विच मीन्स कि वो सर्व कर रहे हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हमें किस तरीके की स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन देखने को मिलेगी? सबसे पहले हैलोजन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड एबिलिटी टू readily एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। readily यानी कि तेजी से, स्पीडली एक्सेप्ट करते हैं किसको भाई, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमारे पास एलिमेंट क्या करेंगे, लूज करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऐसा ही। अब उस ऑक्सीडेशन में हैलोजेंस को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहेंगे, पहला तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। दूसरा कि ये एबिलिटी रखते हैं कि ये एक्सेप्ट कर सके इलेक्ट्रॉन को रीडली, ठीक है ना। अगर हम बात करें द स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें तो टॉप से लेके बॉटम तक जो है ना स्टूडेंट, ये क्या करता है, डिक्रीज होता है, सही, कम होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये जैसे जैसे अपने ग्रुप में नीचे जाता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जितनी ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के ऊपर। तो जितनी ज्यादा एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, हाईएस्ट होगा। अब बेसिकली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज allow it to readily accept electron at as a negative charge। अब नेगेटिव चार्ज परस्यू कर रहा है, और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका एटॉमिक साइज जो है वो भी छोटा है, इस वजह कर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही। तो आपसे रीजनिंग सवाल में पूछा जा सकता है, तो आपने रीजनिंग सवाल में याद रखना है कि फ्लोरीन जो है वो अपनी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और एटॉमिक साइज के स्मॉल होने की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट है, सही। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके आइंस की, यानी ऑक्सीडाइजिंग तो हमने बात की कि ये किस तरह इलेक्ट्रॉन को लूज या एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इसके आइंस की, तो अगर हिलाइड्स यानी एसिड्स के ऊपर स्टूडेंट्स आयन आ जाए, तो हम उसे कहते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हैलोजेंस आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट। हैलोजन आयन को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। इसके आप शॉर्ट डेफिनेशन इसको इस तरह लिख सकते हो अपने याद रखने के लिए कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन में क्या हो, कोई फर्क ना हो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की जब डेफिनेशन पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू हैलोजेंस केमिकल बिहेवियर, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वन लाइन शॉर्ट लिख लो कि हैलोजन आयन जब हमारे पास रिड्यूस होंगे, हैलोजन आयन वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये बेसिकली आयंस जब बनाएंगे यानी अपने ऊपर चार्ज कैरी करेंगे, तो हम इन्हें कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, सही, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखा हुआ है हेलाइड आयन जैसे क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन और आयोडीन आयन कैन सर्व एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रेडिली डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब इनकी ये एबिलिटी है कि ये डोनेट करें किसको, इलेक्ट्रॉन को, टू एन ऑक्सीडाइजिंग स्पेशीज thereby undergoing oxidation। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन के लिए जा रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहे हैं, तो इनके ऊपर आयंस आ रहे हैं, सही। तो हैलोजन आयन जितने होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट सर्व करेंगे, सही। आगे लिखा है हिलाइड आयन देयर इज अ ट्रेंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन, ब्रोमेट, क्लोरीन और फ्लोरीन, बेसिकली ब्रोमीन, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम इनके ट्रेंड को देखेंगे
तो ये अपने ट्रेंड के मुताबिक जो उनकी स्ट्रेंथ है रिड्यूसिंग एजेंट की वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। यानी आयोडेट आयन यानी जो आयोडीन आयन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि फ्लोरीन आयन जो है वो सबसे वीकेस्ट है। सही। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट में या हेलोजेंस आयन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयन कौन सा है, तो वो हमारे पास आयोडीन यानी आयोडेट आयन है और सबसे वीकेस्ट है फ्लोरीन आयन, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस को। सबसे पहले हमने पढ़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी में किस तरह की केमिकल हमें बिहेवियर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया स्टूडेंट बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया एटॉमिक रेडियाई के साथ, उसमें हमने एक एक्सेप्शन भी देखा था, ठीक है, जो कि हाईएस्ट किसकी वजह करता, लार्ज रिपल्जन की वजह करता। सही है। तो ये आपने जहन में रखना है, रीजनिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सही। फिर हमने एज अ ऑक्सीडाइजिंग और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किया हेलोजन को, ठीक है। साथ में ही हमने मजीद एक टॉपिक है उसको भी डिस्कस किया। तो ये आपने केमिकल बिहेवियर को डिफरेंट तरीके से याद रखना है। सबसे पहले एमसीक्यूज में किस तरह आएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे वीकेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शन किस में है और उसका रीजन क्या है। सही। रीजनिंग क्वेश्चन में आपसे एक्सेप्शन हो गया और डेफिनेशन हो गया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको सही से समझ कर पढ़ें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।